साल 2023 में भी भारत नहीं जीतेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बड़ा खिताब। फाइनल में भारत को किस कारण से करना पड़ सकता है हार का सामना। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को जरूर भारत ने बुरी तरह से एक पारी से बड़ी मात दी है बॉर्डर गवास्कर सीरीज के पहले मुकाबले में। लेकिन इस वीडियो में आपको आंकड़ों की सहायता से बताऊंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने तक कौन से ऐसे 5 पहलू हैं, कौन से ऐसे 5 आंकड़े हैं, कौन से ऐसे 5 खौफनाक कारण हैं जो शायद भारत के और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के खिताब में बड़ी दरार और बड़ी रुकावट बन सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से करेंगे बातचीत आपके साथ इस वीडियो में। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पर हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। सबसे पहली बात, जिस तरह हम सब जानते हैं भारत वो एकमात्र टीम है उन 2 टीमों में से जिसने खेला था साल 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। एक टीम थी न्यूजीलैंड की टीम तो इस समय रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन भारत इस समय प्रबल दावेदारी में है खेलने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और ये फाइनल खेला जाने वाला है 7 से 11 जून 2023 को ओवल लंदन के मैदान पर, जहां आपको बता दिया जाए इस पूरे मुकाबले के साथ 12 जून के दिन को रखा गया है एक रिजर्व डे के तौर पर। अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह से इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में मात देते रहती है तो भारत बहुत आसानी से WTC के फाइनल तक तो अपना रास्ता बना लेगा, लेकिन वो 5 बड़े कारण ये हैं जिनके चलते भारत शायद WTC के फाइनल के खिताब को ना जीत पाए। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चिंताजनक कारण ये है कि भारत का जो इतिहास रहा है बीते कुछ सालों का इंग्लैंड की सरजमीन पर वो बेहद खौफनाक रहा है। यहां तक कि भारत ने साउथहैम्पटन के अंदर ही साल 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा था न्यूजीलैंड के सामने, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरह से रौंदा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के जो आंकड़े हैं इंग्लैंड के अंदर वो भी ये बताते हैं कि भारत ने आखिरी बार अगर इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीती थी वो हुआ था सीधा साल 2007 में, जब भारत के इस समय के कोच राहुल द्रविड़ भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे। बाकी किस तरह से आंकड़े रहे हैं भारत के अभी तक इंग्लैंड में बीते कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट पे, वो जरा देखिए। साल 2007 के बाद भारत ने इंग्लैंड में 19 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 बार भारत जीता है और 13 बार भारत को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि इसमें सिर्फ 2 बार मुकाबले ड्रॉ हुए थे। 19 में से 13 मुकाबले हारने कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी गवाही है कि भारतीय क्रिकेट टीम की फॉर्म इंग्लैंड की सरजमीन पर कुछ खास नहीं रहती है। इसके बाद दूसरा बड़ा कारण यह रहता है विराट कोहली की फॉर्म। किंग कोहली का बल्ला हालांकि T20 और वनडे क्रिकेट में तो जरूर शानदार वापसी कर चुका है, वहां शतकों की बारिश हो रही है, लेकिन अगर विराट कोहली के आंकड़ों पर नजर डाली जाए किस तरह से टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के आंकड़े काफी ज्यादा चिंताजनक हैं बीते कुछ सालों में। सबसे पहले जरा विराट कोहली के आंकड़े देखिए 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट क्रिकेट में। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक विराट कोहली ने 28 मुकाबले खेले हैं। उसकी 47 पारियों में किंग कोहली ने 1518 रन बनाए हैं। इसके अंदर विराट कोहली का औसत लगभग 32 का रहा है और इस पूरे अंतरकाल में विराट कोहली ने टेस्ट में सिर्फ 2 शतक जबकि 8 अर्धशतक लगाए हैं। इसके अंदर बड़ी गौरतलब बात यह है कि विराट कोहली का आखिरी टेस्ट क्रिकेट में शतक आया था सितंबर 2019 में बांग्लादेश के सामने ईडन गार्डन्स के मैदान पर, जबकि विराट कोहली ने इससे पहले इंग्लैंड में जरूर काफी ज्यादा शानदार पारियां खेली हैं और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में भी फॉर्म में आना जरूर भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। इसी के साथ में ICC नॉकआउट्स में भी विराट कोहली भारत के लिए हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किंग कोहली का फॉर्म में आना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा, जबकि विराट के पास अब सिर्फ बची है बॉर्डर गवास्कर सीरीज अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में वापस फॉर्म में आता हुआ देखने के लिए। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण आता है जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से खराब फॉर्म में चल रहे KL राहुल को लगातार बैक कर रही है, जबकि KL राहुल की जगह आपके पास एक खिलाड़ी है शुभमन गिल के नाम पर जिसके पास फॉर्म अच्छी है, लेकिन इस खिलाड़ी को मौके नहीं दिए जा रहे हैं। इस चर्चा पर और बात करने से पहले एक नजर डालते हैं किस तरह से KL राहुल ने पिछली 10 पारियों में परफॉर्मेंस दिया है टेस्ट क्रिकेट में। जैसा कि देखा जा सकता है इस मुकाबले में जो हाल ही में खत्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सामने, वहां KL राहुल ने एक मात्र पारी में मात्र 20 रन बनाए
जबकि इससे पहले बांग्लादेश के सामने खेले गए 2 मुकाबलों के टेस्ट सीरीज में केएल राहुल के बल्ले से सबसे सर्वाधिक सिर्फ 23 रन निकले थे और साउथ अफ्रीका के सामने जो खेला गया था जनवरी 2022 में टेस्ट सीरीज का कारवां, वहां केएल राहुल के बल्ले से मात्र 1 अर्धशतक निकला था और उन 4 पारियों में केएल राहुल ने भारत के लिए मात्र 80 रन जोड़े थे। जबकि केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना डेब्यू किया था। तब से अभी तक केएल राहुल ने 46 मुकाबले जो खेले हैं उसके अंदर सिर्फ 2624 रन आए हैं, जिसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक है। हालांकि केएल राहुल के आंकड़े 34 रनों की औसत के साथ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बीते साल 2022 में केएल राहुल का बल्ला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में बेहद निराशाजनक रहा है। तो जहां साल 2022 से ही केएल राहुल कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि भारत के पास इन दिनों मौजूद है 23 वर्षीय युवा शानदार बल्लेबाज शुभमन गिल के रूप में, क्योंकि शुभमन गिल ने बीते लगभग 2 महीनों में हर क्रिकेट के फॉर्मेट में, भला वो टेस्ट में बांग्लादेश के सामने शतक हो, श्रीलंका न्यूजीलैंड के सामने वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक या शतक हो, या न्यूजीलैंड के सामने T20 का शतक हो, शुभमन गिल ने अपनी परफॉर्मेंस से अपने नाम का दमखम दिखाया है और लोहा मनवाया है, जिसके चलते शायद केएल राहुल को वाइस कैप्टनसी का जो एडवांटेज मिलता है उसके बजाय मौका देना चाहिए शुभमन गिल को इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, ताकि वो अपनी टेस्ट क्रिकेट में और काबिलियता को प्रूव कर पाएं और खेलने का मौका मिले शुभमन गिल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आने वाले महीनों में। जबकि इसके बाद चौथा बड़ा कारण रहने वाला है वो जो शायद आप सभी क्रिकेट फैंस इससे मंजूरी भरेंगे। ये कारण है ऋषभ पंत का ना होना। जिस तरह हम सब जानते हैं 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत एक सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जिसके बाद से अभी तक ये बात पता नहीं लग पाई है कि ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान पे आखिर वापसी कब करने वाले हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट को माना जाए तो आने वाले 6-7 महीने तक तो ऋषभ पंत कम से कम क्रिकेट के मैदान पे वापसी नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि जून के महीने में होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी ऋषभ पंत मिस करेंगे। ऋषभ पंत के बजाय इस समय टीम में 2 विकेट कीपर्स का विकल्प मौजूद है, जहां ईशान किशन है और केएस भरत हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों के पास अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है। केएस भरत ने तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज के पहले मुकाबले से ही अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का डेब्यू किया है, जबकि ऋषभ पंत के आंकड़े तो इस बात की भी गवाही देते हैं कि ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर का डेब्यू भी इंग्लैंड में किया था और ऋषभ पंत के टेस्ट करियर का जो पहला शतक आया था वो आया था ओवल के मैदान पर, जब उन्होंने इंग्लैंड के सामने 114 रनों की पारी खेली थी। और इसके अंदर गौरतलब बात और संजोग ये भी है कि इसी ओवल के मैदान पर खेला जाने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल। तो ऋषभ पंत का ना होना यहाँ जरूर भारतीय फैंस को खूब सताने वाला है। अगर अभी तक के ऋषभ पंत के आंकड़े देखे जाए इंग्लैंड में खेले गए मुकाबलों में, तो ऋषभ ने 9 मुकाबलों में जो 17 पारियां खेली हैं उसके अंदर ऋषभ पंत ने 556 रन बनाए हैं 32 की औसत के साथ, जबकि इंग्लैंड की सरजमीन पर ऋषभ पंत के पास 2 शतक और 2 अर्धशतक भी हैं। इसके बाद 5वां बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अगर इंडिया को खेलना पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो इस समय सबसे ज्यादा पॉसिबल सिनेरियो में आता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही हो सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और अगर ऑस्ट्रेलिया की ही टीम आती है भारत के सामने, तो ऐसे में तेज गेंदबाजों के चलते काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बड़ी बात तो ये भी है कि भारत के पास जसप्रीत बुमराह का ना होना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी भी इंजरी के दौर से चल रहे हैं, तो अब ऐसे में सभी कयासें लगानी शायद किसी काम की नहीं है कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कब करेंगे, और जब वापसी भी करेंगे तो क्या टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह फिट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत जो रहने वाली है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी भारतीय टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट मुकाबले खेले हैं तो तेज गेंदबाजों का दबदबा हमेशा से रहा है, भला वो इंग्लैंड के जिमी एंडरसन हो या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड हो या फिर WTC के फाइनल में जिस तरह से काइल जेमिसन ने भारतीय क्रिकेट टीम को हार का रास्ता दिखाया था। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज किस तरह से भारतीय टीम के लिए दिक्कत बन सकते हैं वो आपको बताते हैं। मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने आज तक इंग्लैंड में 9 मुकाबले खेले हैं टेस्ट क्रिकेट के, जिसमें 33 विकेट मिचेल स्टार्क के पास हैं, जबकि दूसरे तेज गेंदबाज सबसे प्रबल हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। पैट कमिंस ने आज तक 5 मुकाबले खेले हैं केवल टेस्ट क्रिकेट के इंग्लैंड की सरजमीं पर, और उन्हीं 5 मुकाबलों में इस खिलाड़ी के पास 29 विकेट्स हैं। तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के इतने खौफनाक आंकड़े
कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की सरजमीं के ऊपर भारतीय बल्लेबाजों का तेज गेंदबाजी के साथ नाता उतना भी ज्यादा शानदार नहीं रहा है। तो आखिर यही है वो 5 कारण। पहला, भारतीय क्रिकेट टीम का इतिहास जो रहा है इंग्लैंड में इससे पहले। दूसरा, विराट कोहली की खराब फॉर्म। तीसरा, केएल राहुल को वाइस कैप्टन के तौर पर एडवांटेज मिलना कि वो पारी की शुरुआत कर रहे हैं। चौथा, ऋषभ पंत का ना होना। और पांचवा, तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम का फ्लॉप होना इंग्लैंड की सरजमीं पर। अगर आप सहमत हैं इन कारणों से कि भारत WTC के फाइनल में अगर जाता है, बहुत बड़ी दुविधा बन सकते हैं, बहुत बड़ी मुश्किलात बन सकते हैं। दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में। और भारतीय टीम को अगर इनसे उभरना है तो क्या कुछ करना चाहिए अपनी टीम में बदलाव, वो भी बताएं हमें कमेंट सेक्शंस में। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अमेजिंग ढेरों स्टोरीज। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।